वकील साहब तुम तड़ाक मत करिए, आप तो वकील है ना। हम वकील साहब बात नहीं, आप तुम तड़ाम कर रहे हो कभी से सबको। मैं आपकी बात को जो है बहुत अवहेलना कर रहा हूँ। आपका सम्मान ये देख रहे हैं स्टे को नहीं मान रहे हैं। ये हाई कोर्ट के देखे मिजाज हाई कोर्ट को इन्होंने साफ लिख दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। इस तरीके से जो स्टे 6 महीने सर गाटा संख्या 17-18-19 उस पर हम लोग काम करने आए थे। जिला प्रशासन के निर्देश पे काम शुरू हो रहा था और अब चूंकि यहाँ लोग बता रहे हैं कि स्टे है, हम लोग के संज्ञान में स्टे आया था, लेकिन वो हम लोग बात किए थे जिला प्रशासन से। उन्होंने कहा कि कोई स्टे इस तरीके का हमारे पास संज्ञान में नहीं है। आप काम शुरू कराइए, इस काम को प्रगति देना है पर डे की, है ना, दिन पर दिन प्रगति देना है कि कितना काम शुरू हो गया। तो हम लोगों को प्रेशर है कि बिजली घर आपको बनाना है। अब यहाँ पे विवाद आप लोग बता रहे हैं, जैसा कि आप वकील साहब लोग आए हैं विवाद बता रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है आप डीएम एसडीएम साहब से एक बार मुलाकात। लिखित तर्क नहीं देते कि 6 महीने स्टे ऑर्डर कायम रहा। 2021 का आदेश है, मैंने आदेश की प्रत भी इनको दे रखी है। उप जिलाधिकारी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, जरिए डाक विद्युत विभाग को भेजा। यह कहना है कि जो उस आदेश को जो है रिवाइव कर दिया है कि वो 6 महीने वाला जो है, जिसके तहत एसडीएम इनको परमिट किए या मान लीजिए प्रशासन जो बता रहे हैं परमिशन इनको मिली है, तो अब उसकी उस नवैयत जो है वो एसडीएम से मिल करके की, चूँकि वो जो बात उनके संज्ञान में है कि 6 महीने में समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय खलीलाबाद नेहरू स्कूल के पास पहुंचे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे पीछे हमारे जमीन का विवाद है। इस पे विद्यालय के प्रबंधक ने स्टे ले रखा है, बावजूद उसके यहाँ पे बिजली विभाग आज कार्य कर रहा था। आप देख रहे हैं जेसीबी लगाए गए हैं, यहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा है और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस जमीन पे स्टे है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग नहीं मान रहा है। काफी देर तक तूतू में पढ़ लीजिए, उसमें साफ क्या लिखा है पहले ना हमारा क्या दिक्कत है। टिल दी नेक्स्ट डेट पार्टीज आर डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस क्यों एट दिस पार्ट। इस पार्ट में कोई भी चीज जो है हर चीज को मेंटेन यू एंड आई टाइम लिमिट नहीं है सर। मेरी बात लिमिट नहीं, हाई कोर्ट ने लिमिट दिया हो तो अगर इसमें लिमिट लिखा हो तो लिमिट मानोगे ना। क्या लालजी भैया आप भी वही बात क्या डीएम साहब को भी नहीं लाइन मालूम है, नहीं आपके एसडीएम को मालूम है, हाई कोर्ट बैठा है वो सबको समझा रहा है। आप जब डीएम एसडीएम साहब को कह रहे हैं नहीं जानते हैं तो हम लोग ये देखो, ये सुन लो तुम अपराधी हो तो इसको समझ लो, इसको क्या कहते हैं। कोर्ट के वकील हैं। वकील साहब तुम तड़ाक मत करिए, आप तो वकील है ना। हम वकील साहब बात नहीं, आप तुम तड़ाम कर रहे हो कभी से सबको। मैं आपकी बात को जो है बहुत अवहेलना कर रहा हूँ। आपका सम्मान ये देख रहे हैं स्टे को नहीं मान रहे हैं। ये हाई कोर्ट के देखे मिजाज हाई कोर्ट को इन्होंने साफ लिख दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। इस तरीके से जो स्टे 6 महीने होती रही। आइए हम इस संबंध में बातचीत करते हैं शुक्ला जी से, जो वकील साहब हैं। क्या समस्या है पूरी? ये विद्यालय की जमीन है और यहाँ के गरीब विद्यार्थियों के लिए यह विद्यालय बहुत पुराना है, नेहरू कृषक इंटर कॉलेज। तो ये जमीन विद्यालय की है, ग्राउंड है, फील्ड है। ये ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं, उनके वेलफेयर में एक खलल डालने वाली स्कीम है। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। एक प्रशासन ने गलत तौर पर इसका अधिग्रहण बिना मुझे सूचित किए किया और यहाँ बच्चे खेलेंगे तो विद्युत स्पर्श से स्पर्शाघात हो सकता है। ये अवैधानिक है। इसके विरुद्ध हम उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए, यहाँ से मुझे स्थगन आदेश है। किसके आदेश से काम कर रहे हैं उसकी प्रत ये मुझे नहीं दे पा रहे हैं, तो यह अवैधानिक है। उस प्रत को मांगा जब आदेश ही नहीं इनके पास तो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? बस ये तानाशाही है, यह तानाशाही है हुकूमत की। इसलिए मांग करता हूँ जिला प्रशासन से और शासन से कि कम से कम बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ न्याय किया जाए।
जब ये जमीन विद्यालय की थी तो कैसे कन्वर्ट हो गई बिजली विभाग में? अब कोई प्रशासन आया होगा, प्रशासन कोई जिलाधिकारी आए थे, गलत तौर से अंदर अंदर खाने से ये कर दिया। क्या इसकी जानकारी नहीं हो पाई आप लोग? और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वैधानिक सवाल है। यह लोग एक तर्क देते हैं, कोई लिखित तर्क नहीं देते कि 6 महीने स्टे ऑर्डर कायम रहे। 2021 का आदेश है, मैंने आदेश की प्रत भी इनको दे रखी है, वो जिलाधिकारी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, जरिए डाक विद्युत विभाग को भेजा। यह कहना है कि जो भी ये राजस्व का प्रकरण है, ये सिविल दीवानी का मामला नहीं है, आपराधिक मामला नहीं है, ये केवल जमीन का मामला है, ये राजस्व का मामला है, उसमें वो अप्लाई नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है। तो क्या निर्माण कार्य नहीं होने देंगे आप लोग? भाई इस पे आंदोलन करूंगा बहुत बड़ा। ये विषय समाज का है, जनता का है, विद्यार्थियों का है, बच्चों का है, इस पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं होगा, सामाजिक न्याय को लेकर के, आम जनता को जोड़ करके। 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और गरीबों के निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सबसे। चलिए हम आगे ले चलते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे साथ, वहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, किस बात को लेके यहाँ पे पूरा विवाद हो रहा है। तो हम बिजली विभाग के कर्मचारी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या मामला है यहाँ पे, क्यों विवाद हो रहा है? यहाँ पे जो बिजली विभाग के नाम जमीन है, गाटा संख्या 17/18/19, उस पे हम लोग काम करने आए थे। जिला प्रशासन के निर्देश पे काम शुरू हो रहा था, और अब चूंकि यहाँ लोग बता रहे हैं कि स्टे है, हम लोग के संज्ञान में स्टे आया था, लेकिन वो हम लोग बात किए थे जिला प्रशासन से, उन्होंने कहा कि कोई स्टे इस तरीके का हमारे पास संज्ञान में नहीं है। आप काम शुरू कराइए, इस काम को प्रगति देना है, पर डे की है ना, दिन पर दिन प्रगति देना है कि कितना काम शुरू हो गया। तो हम लोगों को प्रेशर है कि बिजली घर आपको बनाना है। अब यहाँ पे विवाद आप लोग बता रहे हैं, जैसा कि आप वकील साहब लोग आए हैं, विवाद बता रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, आप डीएम एसडीएम साहब से एक बार मुलाकात करके अपनी बात रख दीजिए। स्टे का कागज दिखा रहे हैं आपको, बावजूद उसके नहीं मान रहे? नहीं, स्टे का कागज तो जिला प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास कोई संज्ञान नहीं है। जिला स्टे का स्टे जो है, स्टे का पेपर जिला प्रशासन को दिखाएं, हम लोग को बताएगा, जिला प्रशासन बताएगा, तो हम लोग उसको अपना संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की? हाँ, सबको बता रखा है, क्या बताया? सारे लोगों को सूचना दे रखा है कि ये चीजें हैं। ठीक है, तो क्या निर्माण कार्य होगा कि बंद होगा? नहीं, काम निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा आप निर्माण कार्य मत बंद करिए, हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए आप लोग कहें कि हम पेपर दे देते हैं, तो आज के लिए हम लोग देखते हैं, स्थगित कर देंगे अगर बात हो जाएगी। अगर संज्ञान में आ जाएगा स्टे है तो फिर नहीं, संज्ञान में, हमारे संज्ञान में देना नहीं है ना, जिला प्रशासन के संज्ञान में होना चाहिए। जिला प्रशासन कह रहा है हमारे संज्ञान में ये चीज नहीं है। अब आप लोग वहाँ पे संज्ञान में डालिए, जैसा होगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ और वकील साहब आइए, इनसे भी बातचीत करते हैं। वकील साहब, क्या मामला रहा पूरा? ये मामला यही है कि यह जो है स्टे इस पर लेकर के आए हुए हैं उच्च न्यायालय से, क्योंकि इनके बताने के हिसाब से या प्रशासन द्वारा जो बताया गया इनको कि स्टे 6 महीने में समाप्त हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को जो है रिवाइव कर दिया है कि वो 6 महीने वाला जो है, जिसके तहत एसडीएम इनको परमिट किए, या मान लीजिए प्रशासन जो बता रहे हैं परमिशन इनको मिली है, तो अब उसकी उस नवैयत जो है वो एसडीएम से मिल करके कि चूंकि वो जो बात उनके संज्ञान में है कि 6 महीने में समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। वह जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको फिर रिवाइव कर दिया है, तो उस हिसाब से अपना जो है उनके संज्ञान में लिया जाएगा कि अभी इसका स्टे कंटिन्यू चल रहा है और इस पर तब तक आप निर्माण नहीं करेंगे जब तक मामला विचाराधीन है। ये स्टे को मान नहीं रहे? अभी अब इनका कहना यह है कि हम इनके संज्ञान में जो ले आया गया, वो इनका कहना यह है कि यह जो है इनको यह बता दिया गया कि 6 महीने तक प्रभावी था, 6 महीने के बाद वो खत्म हो गया सो मोटो। उसी बात को लेकर के इन्होंने जो प्रयास किया, चूंकि इनके संज्ञान में तो स्टे है, स्टे को जान रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन इनसे ये बता रहा है कि आप वहाँ काम कराइए, 6 महीने में समाप्त हो गया। यद्यपि यह परिस्थिति नहीं, परिस्थिति अब बदल चुकी है। अब परिस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कर दिया, यह व्यवस्था दे दिया कि जो स्टे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया वो कंटिन्यू करेगा समय और परिस्थितियों के हिसाब से, वो एक कंटिन्यू है, ये भी ऑर्डर कंटिन्यू है। लेकिन चूंकि एसडीएम के संज्ञान में नहीं है, या जो प्रशासन इनको जो है, जो प्रशासन की बात कर रहे हैं उनके संज्ञान में नहीं है, उनके संज्ञान में ले आना है तथ्य। यद्यपि उनको जानना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया है, लेकिन अब चूंकि वो विवाद पैदा करने की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, इस नाते यह स्थिति हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि वकील साहब ने और अन्य लोगों ने बताया कि ये जमीन जो है, जैसा लोग बता रहे हैं कि एक तरफ बिजली विभाग कह रहा है कि हमारी है, दूसरी तरफ विद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हमारा है। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा।
लेकिन वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।